हरे कृष्णा सभी को। तो हम प्रेयर्स के साथ स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस रेगुलर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के डिस्कशन में, जिसमें हम फिलहाल किष्किंधा कांड को डिस्कस कर रहे हैं। और अभी हम चैप्टर नंबर 26 सर्ग 26 पढ़ रहे हैं। और हमने देखा था किस प्रकार से सुग्रीव को अब भगवान श्री राम ने बोला कि भाई अब आप जाइए और अपने वहाँ पे मतलब राज्यभिषेक होगा आपका। फिर उसके बाद सुग्रीव का तो राज्यभिषेक हो जाएगा और अंगद को युवराज के पद पे बना दिया जाएगा। तो उसके लिए राम भगवान ने परमिशन दे दिया है। तो हम ये पढ़ रहे हैं। तो मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ। आई होप आपको स्क्रीन विजिबल होगा। तो हमारा 14 वाला श्लोक कल हो गया था। तो उन्होंने अब राम भगवान बोल रहे हैं कि देखो अभी चौमासा, चौमासा मतलब चतुर्मास, वो स्टार्ट हो गया है 4 महीने का। और वो स्टार्ट कहाँ से होता है? श्रवण मास से। हम बोलते हैं ना सावन का सोमवार जो मनाते हैं, तो उसको श्रवण मास में वो फर्स्ट मंथ होता है 4 महीने का। और ये 4 महीने कौन से होते हैं? ये होते हैं रेनी सीजन, बारिश के सीजन। तो अब भगवान इसमें बताएंगे कि क्योंकि यहाँ पे बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया है तो अभी हमको क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो आज हम यहाँ से पढ़ते हैं। न अयम उद्योग समय प्रविश त्वं पुरीं शुभाम अस्मिन् वत्स्यामि अहम सौम्य पर्वते सह लक्ष्मण। सौम्य, यह किसी पर चढ़ाई करने का समय नहीं है। कौन सा समय? यहाँ पे जो इन्होंने बताया है ये वाला, कि यहाँ पे जल की प्राप्ति कराने वाला है। बहुत ज्यादा बारिश होती है तो हम इस समय पे किसी पे अटैक नहीं कर सकते, किसी से लड़ाई नहीं कर सकते। ये बात बोल रहे हैं। और इनको लड़ाई किससे करनी है? रावण को ढूंढ के उससे लड़ाई करनी है। वही बोल रहे हैं कि हम किसी पे चढ़ाई नहीं कर सकते, लड़ नहीं सकते। इसलिए तुम अपनी सुंदर नगरी में जाओ, मैं लक्ष्मण के साथ इस पर्वत पर निवास करूंगा। तो बाहर की तरफ वो जो पर्वत है, नगर के बाहर। तो कह रहे हैं कि आप अंदर जाइए और मैं बाहर, क्योंकि हमने तो 14 साल का वनवास है मुझको, तो मैं अंदर नहीं जाऊंगा। और लक्ष्मण भी मेरे साथ ही रहेंगे बाहर। एयं गिरि गुहारम्या विशाला युक्तमारुता प्रभूत सलिला सौम्य प्रभूत कमल उत्पला। सौम्य सुग्रीव, यह पर्वतीय गुफा बड़ी रमणीय और विशाल है। इसमें आवश्यकता के अनुसार हवा भी मिल जाती है। यहाँ पर्याप्त जल भी सुलभ है और कमल तथा उत्पल भी बहुत हैं। देखो ये वाला श्लोक है ना, यहाँ से हमको कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स मिलता है। क्या लेसन मिलता है? पहले तो ये समझिए, कमल तो आपको पता है रेड कलर का होता है, लोटस। उत्पल क्या होता है? उत्पल भी कमल ही होते हैं लेकिन ब्लू कलर के। तो नॉर्मल कमल मतलब रेड कलर का लोटस, और उत्पल मतलब ब्लू कलर का लोटस। तो अब भगवान यहाँ पे तीन चीज बोल रहे हैं। वो सुग्रीव से कह रहे हैं कि देखो सुग्रीव, आप जाओ अंदर, हम रहेंगे बाहर। और फिर बता रहे हैं कि हम बाहर जिस जगह पे रह रहे हैं ना, क्यों इस जगह पे रह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे तीन चीजें हैं। पहली चीज क्या है? आवश्यकता के अनुरूप हवा मिलती है, यानी कि वहां पे एयर पोल्यूशन नहीं है। मतलब एक बहुत ही साफ शुद्ध अच्छी हवा है, ढंग से हवा बह रही है। आगे एक दो अध्याय के बाद वहां पे आएगा पूरा डिटेल में, राम भगवान वर्णन करेंगे किस प्रकार से यहाँ पे हवा इस साइड से बह रही है और इतने अच्छे से। एनीवे वो बाद में हम देखेंगे। तो यहाँ पे एक तो ये एरिया बहुत ही वेल वेंटिलेटेड है, बहुत अच्छे से यहाँ पे हवा बहती है, इसलिए ये रहने योग्य जगह है। दूसरा चीज क्या बोलते हैं? यहाँ पर्याप्त जल भी सुलभ है। यहाँ पानी भी अवेलेबल है, पानी है यहाँ पे, तो हमको पानी की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। पानी और हवा। और तीसरी चीज क्या बोल रहे हैं? कि यहाँ पे कमल तथा उत्पल भी बहुत है। देखो कमल और उत्पल ये इस चीज का भी पॉइंट करता है कि वो जगह
देखने में भी सुंदर है। मतलब अच्छा लगेगा आपको, तो देखने में सुंदर जगह है। यहाँ से हम क्या लेसन ले सकते हैं कि भाई हम जहाँ पे भी रह रहे हैं, हमारे आसपास का जो एरिया है, हमको कोशिश करनी चाहिए एटलीस्ट जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पे हवा का प्रॉपर वेंटिलेशन वो सब रखें। पानी का अच्छा रहे पीने का, जो भी हम पीते हैं। कई बार पानी की वजह से कितने ज़्यादा वाटर बोर्न डिसीज बीमारियां हो जाती हैं, है ना। और तीसरा चीज़, अपने आसपास का जो एरिया है उसको थोड़ा सा एस्थेटिकली, मतलब देखने में अच्छा लगे। कई बार ऐसा होता है ना, कमरा पूरा बिखरा पड़ा है, तो कम से कम साफ सुथरा, बेडशीट को क्लीन, टेबल पे सारी चीज़ें अरेंज। देखो, शास्त्रों से हमको ये तो सीखना है। वहां से श्लोक को पढ़ो, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, कि क्या सीख सकते हैं वहां से। तो इस वाले श्लोक से ये पता चल रहा है हमको कि अगर हम किसी नई जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं तो हमको देखना चाहिए क्या उस जगह पे एयर पोल्यूशन तो इतना नहीं है, हवा तो इतनी गंदी नहीं है कि वहाँ पे धुआं धुआं हो रहा है, कि उस तरह का तो नहीं है। क्या वहाँ पे पानी अच्छा आता है। अगर आप देखो तो कोई भी आदमी किसी जगह पे फ्लैट लेता है या रेंट पे घर लेता है, खुद का परचेज करता है, वो ये चीज़ देखता है ना। सेम चीज़ यहाँ पे भगवान राम भी कर रहे हैं कि पानी अच्छा हो, हवा शुद्ध हो, और फिर आसपास का एरिया थोड़ा सा अच्छा हो। ये नहीं कि हमारे घर के आसपास अच्छा पानी आ रहा है, हवा भी अच्छी है, लेकिन आसपास इतना ज़्यादा कूड़ा बिखरा हुआ है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले, नगर निगम वाले आते ही नहीं है, कूड़े कचरे का ढेर पड़ा हुआ है, वैसा नहीं। ठीक है। तो ये एक अच्छी लर्निंग है इस वाले श्लोक से। कार्तिके समनुप्राप्ते त्वं रावण वधेयत, एष नः समयः सौम्य प्रविश त्वं स्वम आलयम। सखे, कार्तिक आने पर तुम रावण के वध के लिए प्रयत्न करना। यही हम लोगों का निश्चय रहा। अब तुम अपने महल में प्रवेश करो और राज्य पर अभिषिक्त होकर सुहृदों को आनंदित करो। भगवान राम सुग्रीव से बोल रहे हैं कि देखो, अभी 4 महीने की बारिश चालू हो गई है, पहला महीना चल रहा है, तो 4 महीने के बाद चौथा महीना होता है कार्तिक महीना। कार्तिक यहाँ जो लिखा हुआ है, अभी वाला जो महीना चला ना, अभी हमारा 2025 में, ये भी कार्तिक महीना ही चल रहा है। अभी इसमें कुछ लगभग एक हफ्ता के आसपास, थोड़ा बहुत टाइम बचा है इसमें। तो ये रेनी सीजन में काउंट होता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि जब कार्तिक आ जाए उसके बाद 4 महीने खत्म हो जाए, बारिश रुक जाए, फिर हम रावण के ऊपर रावण का वध करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। और बोल रहे हैं इस दौरान 4 महीने आप अपने इतने सालों से आप दुखी थे, परेशान थे, अपने प्रियजनों से दूर थे, तो आप अपने महल में जाइए, उन लोगों के साथ आनंदित रहिए, अच्छे से रहिए। यहाँ से एक लेसन बड़ा अच्छा मिलता है। वो ये मिलता है, आप देखिए कि भगवान ना यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये देखो सेकंड लाइन। वो बोल रहे हैं सुहृदों होकर सुहृदों को आनंदित करो। यानी कि आप अपने परिवारजनों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ आराम से एंजॉय करो, अच्छे से रहो। ठीक है, रिलैक्स रहो। ये वाली बात बोल रहे हैं। यहाँ से हम ये सीख सकते हैं कि कई बार अगर हम किसी लीडरशिप पोजीशन पर हैं, कि मतलब हमारे नीचे कोई है, तो हम ये नहीं कि हम उस व्यक्ति से काम ही काम करवाए जा रहे हैं। ये कभी कभी हमको भी उसको ब्रीदिंग स्पेस देना चाहिए। हमको उसको, मतलब उसको कहना चाहिए कि भाई ये तू 2 दिन की छुट्टी ले, ये तू जा आराम से एंजॉय कर, आराम से बिल्कुल अ, अच्छे से रह, दिमाग से स्ट्रेस निकाल दे। तो एक तरह से अच्छे लीडर का गुण भगवान श्री राम यहाँ पे बता रहे हैं। और हम भी लीडरशिप रोल में कभी अगर हों, कि हमारे नीचे कई सारे लोग काम कर रहे हैं, हम लोगों को गाइड कर रहे हैं, हमको भी कोशिश करना चाहिए कि कभी थोड़ा रिलैक्सिंग वाला टाइम भी देना चाहिए। अगर आप देखेंगे कई बार स्पिरिचुअल सर्किल में, भक्तों के सर्किल में, तो कई बार भक्तों को ट्रिप पे लेके जाते हैं कि चलो बहुत सेवा हो गई, बहुत कुछ हो गया, चलो एक दिन की हाफ डे की ट्रिप पे चलते हैं, कहीं आसपास में किसी जगह पे हो आए, है ना। या फिर कुछ और कुछ कर लिया इस तरह का चीज़। या फिर कई बार कि चलो गेट टुगेदर टाइप का करते हैं, सब लोग अपने अपने घर से एक एक टिफिन बॉक्स लेके आएंगे और सब अपना आपस में शेयर करके खाएंगे। मेनली पॉइंट है रिक्रिएशन, इंजॉयमेंट, एक सही तरीके का। ठीक है, वो भगवान श्री राम यहाँ पे बोल रहे हैं। फिर नेक्स्ट, अभिषिञ्चस्व राज्ये च सुहृदः सम्प्रहर्षय, इति राम अभ्यनुज्ञातः सुग्रीवो वानरर्षभः, प्रविवेश पुरीं रम्यां किष्किन्धां वालिपालिताम्। श्री रामचंद्र जी की यह आज्ञा पाकर वानर श्रेष्ठ सुग्रीव उस रमणीय किष्किंधापुरी में गए, जिसकी रक्षा वाली ने की थी। तो अभी तक इस किष्किंधा को कौन देख रहा था, वाली देख रहे थे।
कुछ समय पहले तक वाली और सुग्रीव दोनों इस चीज को देख रहे थे, लेकिन जब सुग्रीव को निकाल दिया गया उसके बाद केवल वाली देख रहे थे। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि अब सुग्रीव उस किष्किंधापुरी में अंदर जाते हैं। तं वानर सहस्राणि प्रविष्टं वानर ईश्वरम् अभिवार्य प्रहृष्टानि सर्वतः प्लवगेश्वरम्। उस समय गुफा में प्रविष्ट हुए उन वानर राज को चारों ओर से घेर कर हजारों वानर उनके साथ ही गुफा में घुसे। तो वहां पे ओब्वियसली अब नया राजा है, सुग्रीव नए राजा बनने वाले हैं, तो चारों तरफ सारे वानर उनके साथ साथ चल रहे हैं। ततः प्रकृतयः सर्वा दृष्ट्वा हरिगण ईश्वरं प्रणम्य मूर्धना पतिता वसुधायां समाहिताः। वानरराज को देखकर प्रजा आदि समस्त प्रकृतियों ने एकाग्र चित्त हो पृथ्वी पर माथा टेक कर उन्हें प्रणाम किया। सब लोग उनको प्रणाम करते, दंडवत प्रणाम है ना, झुक के हम जो प्रणाम करते हैं वैसे। सुग्रीवः प्रकृतिः सर्वा सम्भाष्य उत्थाप्य वीर्यवान् भ्रातुरन्तःपुरं सौम्यं प्रविवेश महाबलः। महाबली पराक्रमी सुग्रीव ने उन सबको उठने की आज्ञा दी और उन सबसे बातचीत करके वे भाई के सौम्य अंतःपुर में प्रविष्ट हुए। उन सबको जब दंडवत कर रहे थे उस सबको उन्होंने कहा कि भैया उठ जाओ, और फिर वो खुद बिल्कुल अंदर वाला जो आ, एक तरह से हॉल होता है जहाँ पे बिल्कुल अंदर वाला जो महल होता है जहाँ पे वाली रहते थे पहले, वहां अंदर प्रवेश करते हैं। प्रविष्टं भीमविक्रान्तं सुग्रीवं वानरर्षभम् अभ्य अभ्यषिञ्चन्त सुहृदः सहस्राक्षम् इव अमराः। भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले वानर श्रेष्ठ सुग्रीव को अंतःपुर में आया देख उनके सुहृदों ने उनका उसी प्रकार अभिषेक किया जैसे देवताओं ने सहस्र नेत्रधारी इंद्र का किया था। तो जैसे इंद्र को देवताओं का राजा माना जाता है, लीडर माना जाता है, तो सारे देवतागण इंद्र का अभिषेक करते हैं। उसी प्रकार से सारे वानर जो थे उन्होंने सुग्रीव का अभिषेक किया। देखिए पहले के टाइम पे अ, अगर आप देखें अभी भी हम जब भगवान को जब प्रे करते हैं, कई बार देखा होगा खासकर उत्तर भारत में या बाकी की और भी जगह पे हम भगवान का अभिषेक करते हैं। भगवान को घी, दूध, दही और कई सारी चीज़ों से हम, फ्रूट का जूस होता है, उन सबसे उनको नहलाते हैं, उनको अभिषेक करते हैं। और जो चीज़ उनको नहलाने के बाद बचती है फिर उसको हम खुद ग्रहण करते हैं। तो राजा को रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है भगवान का, कि लेकिन हाँ राजा वो वैसा हो, राज ऋषि, वैसा नहीं कि कोई राक्षस टाइप का, रावण टाइप का राजा, नहीं नहीं वैसा नहीं। भगवान के द्वारा चयनित, भगवान राज ऋषि टाइप का हो, जो राजा भी हो, ऋषि भी हो, स्पिरिचुअल नॉलेज भी हो और लीडर भी हो। तो ऐसे राजा ऋषि को माना जाता है कि भगवान का ये दूत है, भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है ना। तो उनका भी फिर इसी तरीके से अभिषेक करते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट श्लोक अभी यहाँ पे थोड़ा डिटेल में बताया गया है कि ना किस प्रकार से इनका अभिषेक हो रहा है सुग्रीव का। तस्य पांडुरम आजह आजह्रुः छत्रम हेम परिष्कृतं शुक्ले च वालव्यजने हेमदंडे यशस्करे तथा सर्वाणि रत्नानि सर्वबीज औषधानि च साक्षी क्षीराणां च वृक्षाणां प्ररोहान् कुसुमानि च शुक्लानि चैव वस्त्राणि श्वेतं चैव अनुलेपनं सुगन्धीनि च माल्यानि स्थलजानि अम्बुजानि च चन्दनानि च दिव्यानि गन्धां च विविधान् बहून् अक्षतं जातरूपं च प्रियङ्गुमधुसर्पिषि दधिचर्मच्च वैयाघ्रं परार्ध्ये च अपि उपानहौ समालम्बनम् आदाय गोरोचनं मनः शिलाम् आजग्मुः तत्र मुदिता वराह कन्याः च षोडश। अब इस डिस्क्रिप्शन को जरा अच्छे से पढ़ते हैं कि कितने डिटेल में बताया गया है। पहले तो वे सब लोग उनके लिए सुवर्ण भूषित श्वेत छत्र, अम्ब्रेला, सोने की दाढ़ी
दाढ़ी वाले दो सफेद चंवर। चंवर आपको पता है, आपने देखा होगा कई बार भगवान, मतलब कई बार कि भगवान के ऊपर एक अम्ब्रेला टाइप का लगा देते हैं ना, पकड़ के उसको जैसे छाँव के लिए। तो वही है, श्वेत छत्र, सफेद रंग का छाता, और फिर दो सफेद चंवर। आपने देखा होगा भगवान को इस तरह से वो करते हैं ना, चंवर जो होता है उसमें फैन की तरह होता है वो, उसमें से कई सारे हेयर्स टाइप के निकले होते हैं। सब प्रकार के रत्न, बीज और औषधियां, दूध वाले वृक्षों की नीचे लटकने वाली जटाहें, रूट्स, श्वेत पुष्प, सफेद रंग के फूल, श्वेत वस्त्र, श्वेत अनुलेपन, जल और थल में होने वाले सुगंधित फूलों की मालाएं। आप यहाँ एक चीज नोटिस करेंगे, यहाँ क्या लिखा है? श्वेत पुष्प, ठीक है, श्वेत पुष्प समझ में आता है। अभी क्या लिखा है? श्वेत वस्त्र, श्वेत अनुलेपन। हम लोग कई बार कैसे देखते हैं कि श्वेत मतलब कई बार किसी का कोई देहांत हो गया या कुछ ऐसे टाइम पे हम जनरली कपड़े सफेद पहनते हैं। किसी अच्छे कार्य पे लोग कहते हैं कि कलरफुल कपड़े पहनेंगे, रंग बिरंगे कपड़े पहनने चाहिए। सफेद, आप सोचो किसी की शादी में कोई सफेद कलर की साड़ी पहन के आ जाए, या सफेद कलर का कुछ पहन के आ जाए, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक सफेद, तो वो हो सकता है जिसकी शादी में वो उसको अपशगुन मान के लड़ाई वड़ाई करने लग जाए कि भाई ये आप शादी में आए हो या फिर आप किसी का देहांत हो गया उसमें आए हो। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो कि श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, उनका अभिषेक हो रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। हम श्वेत वस्त्रों को, सफेद कपड़ों को, सफेद जो है शांति का प्रतीक है, तो उसको हम ऐसे टाइम पे भी पहन सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जल और थल में होने वाले सुगंधित फूलों की मालाएं। जल और थल, थल मतलब होता है जमीन, ठीक है, और जल मतलब आपको पता है पानी। तो मतलब एक्चुअली क्या है ना, मतलब हवा में कई सारे जो पेड़ हैं ओबियसली वो जो उसके पुष्प हैं वो हवा में होंगे, और जल के अंदर भी कई सारे पुष्प होते हैं, जैसे कि हम कमल को देख सकते हैं, वो जल के अंदर उगता है। सनफ्लावर देख सकते हैं, और वो जमीन पे होता है। तो उस तरह से वो वाले फूल, दिव्य चंदन, नाना प्रकार के बहुत से सुगंधित पदार्थ, अक्षत, सोना, फिर प्रियंगु, अग्नि, देखिए कुछ चीज़ शायद हमको नहीं पता, मधु मतलब हनी, शहद, घी, दही, व्याघ्र चर्म। देखो, व्याघ्र चर्म क्या होता है? चर्म का मतलब होता है स्किन, व्याघ्र मतलब होता है टाइगर। टाइगर जो होता है, चीता बोल सकते हैं, शेर चीता, तो उसकी स्किन। अब हम सोचेंगे यार कि इस वाले माहौल में चीते की स्किन, टाइगर की स्किन क्यों वहां पे लाई जा रही है? उसका कारण ये है, देखिए पहले के टाइम पे जब लोग ये करते थे, मेडिटेशन करते थे, ध्यान करते थे, तो क्या है कि आंख बंद करके वो एक ऐसे आसन पे बैठते थे जिससे कि कोई आसपास के ना, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, कॉकरोच और उस टाइप के छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, वो पास में आके कहीं ऐसा ना हो काट ले। सपोज करिए कोई व्यक्ति आंख बंद करके जंगलों में मेडिटेशन कर रहा है, और सपोज करो पास में से सांप आ जाए, सांप आके काट ले, तो इस व्यक्ति का तो यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो इसलिए वो लोग कई बार शेर की या चीते की जो खाल होती थी, जो जो शेर चीता मर गया है उसकी खाल निकाल के उस खाल के ऊपर बैठते थे। तो उस खाल के आसपास ना ये जो ये जो इंसेक्ट्स होते हैं या जहरीले जो प्राणी होते हैं वो दूर रहते हैं, सांप हो गया वो तब। तो ये मेडिटेशन के लिए कई सारे योगी इसका प्रयोग करते हैं। सुंदर एवं बहुमूल्य जूते, अंगराग, गोरोचन और मेंसिल आदि सामग्री लेकर वहां उपस्थित हुए। साथ ही हर्ष से भरी हुई 16 सुंदरी कन्याएं भी सुग्रीव के पास आईं। तो कई बार ऐसे होता है ना, हम जब मंदिरों में जाते हैं या कहीं पे जाते हैं, तो वेलकम करने के लिए कई सारे होते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है वेलकम करने के लिए कुछ माता जीज होती है ना, तो वो पुष्प लेके खड़ी हैं या हो सकता है माला लेके खड़ी हैं कि भाई आप आए हैं वेलकम करने के लिए। तो उसी प्रकार से वहां पे कुछ कन्याएं भी उनके वेलकम के लिए खड़ी हुई थी। ततः ते वानरश्रेष्ठम् अभिषेक्तुं यथा विधि रत्नैर्वस्त्रैः च भक्ष्यैः च तोषयित्वा द्विजर्षभान्। तदनंतर उन सब ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को नाना प्रकार के रत्न, वस्त्र और भक्ष्य पदार्थों से संतुष्ट करके वानर श्रेष्ठ सुग्रीव का विधि पूर्वक अभिषेक कार्य आरंभ किया। है ना, अब उनका अभिषेक हो रहा है, वो जो पीछे की जो चीजें बताई हैं उन सारी चीजों को यूज करके उनका अभिषेक हो रहा है। ततः ततः कुश परिस्तीर्णम समिद्धम जात वेदसम।
मंत्रपूतेन हविषा हुत्वा मंत्रविदो जनाः। मंत्रवेत्ता पुरुषों ने वेदी पर अग्नि की स्थापना करके उसे प्रज्वलित किया, है ना। मंत्रवेत्ता पुरुष मतलब जिनको मंत्रों का उच्चारण पता था कि मंत्रों को कैसे करते हैं, वेदी पर अग्नि की स्थापना करी। आपको पता है पहले के टाइम पे जो हवन होता था, हवन में ज्यादातर जब लकड़ी वकड़ी वो सब लगा के जो अग्नि की उत्पत्ति की जाती थी ना, वो कुछ घिस के या वैसे नहीं की जाती थी। इतने पावरफुल वो होते थे जो मंत्रोच्चारण करते थे कि मंत्रों के उच्चारण से अग्नि उसके अंदर प्रवेश कर जाती थी, मतलब उस लकड़ी में आग लग जाती थी हवन के लिए। तो यहाँ पे वही है, अग्नि की स्थापना करके उसे प्रज्वलित किया और अग्नि वेदी के चारों ओर कुश बिछाए। कुश ग्रास होती है। कुश का तो आपने आसन भी देखे होंगे, वो थोड़ा चुभता है ना। तो कई बार ये जो कुश कुश का जो आसन होता है ना, वो भी ये वाले जो होते हैं ना, कई बार कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनको थोड़ा दूर रखता है। तो कई बार हम पूजा पाठ में कुश की ग्रास कुश कुश की घास को भी यूज करते हैं, उसके बनाए हुए आसन को। फिर अग्नि का संस्कार करके मंत्रपूत हविष्य के द्वारा प्रज्वलित अग्नि में आहुति दी, है ना। अग्नि में आहुति देना स्टार्ट किया। तो आप अगर देखेंगे पहले के टाइम पे जब कभी कुछ अच्छा कार्य होता था तो एक चीज हमने क्या देखी, अभिषेक हुआ है, ठीक है, या तो राजा का अभिषेक हुआ है या फिर भगवान का अभिषेक होता है। दूसरा चीज क्या है, हवन यज्ञ भी होता है अग्नि वाला, है ना। आप अगर देखेंगे तो आज के टाइम पे भी कई बार नॉर्मल मैरिज होती हैं, शादियों में भी हवन यज्ञ होता है। और भी जैसे किसी वो होता है ना, गृह प्रवेश हुआ या फिर मंदिर का उद्घाटन हुआ, ऐसी कुछ कुछ चीज़ें होती हैं तो जनरली उसमें चाहे छोटा मोटा कुछ तो यज्ञ करते हैं अग्नि वाला। तो अग्नि में हम जब आहुति देते हैं तो अग्नि उस आहुति को लेके वो ऊपर बाकी देवताओं तक पहुंचाती है। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो अग्नि प्रज्वलित करके जो हवन यज्ञ का जो प्रोसेस है, ये बहुत आदिकाल से चलता आ रहा है। आपको याद होगा कुछ समय पहले हमने देखा था कि जब मित्रता भी करी थी सुग्रीव ने और भगवान श्री राम ने, उस समय हनुमान जी ने अग्नि अरेंज कर दी थी और फिर वो लोग चारों तरफ घूमे थे, परिक्रमा लगाई थी अग्नि की। ठीक है। तो अग्नि को एक तरह से प्योरिटी के हिसाब से अच्छे कार्य में यूज करते हैं। ततो हेम प्रतिष्ठाने वर आस्तरण संवृते प्रसा प्रासाद शिखरे रम्ये चित्रमाल्य उपशोभिते। तत्पश्चात रंग बिरंगी पुष्पमालाओं से सुशोभित रमणीय अट्टालिका पर एक सोने का सिंहासन रखा गया उनके बैठने के लिए, है ना। एक ऊंचाई पे सोने का सिंहासन और उस पर सुंदर बिछौना बिछाकर उसके ऊपर सुग्रीव को पूर्वाभिमुख करके विधिवत मंत्रोच्चारण करते हुए बिठाया गया। उनको बिठाया गया किस तरह से, ये देखिए, पूर्वाभिमुख, पूर्व दिशा की तरफ चेहरा फेस करते हुए। तो ऐसा कहा जाता है ना कि हम कुछ अच्छा कार्य करें तो ईस्ट, पूर्व दिशा में हमारा मुख होना चाहिए। कई बार पढ़ाई जब हम छोटे थे तो हम लोग, कई बार हमको कुछ कुछ लोग बोलते थे कि पढ़ाई करते वक्त अपना डायरेक्शन ईस्ट की तरफ हो, पूर्व दिशा में हो। तो उसी प्रकार से अच्छे कार्य के लिए पूर्व दिशा की तरफ अपना मुख करना चाहिए। और सुग्रीव ने वही पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठे हैं वहां पे। प्राङ्मुखं विधिवत् मन्त्रैः स्थापयित्वा वर आसने नदीनदेभ्यः संहृत्य तीर्थेभ्यः च समन्ततः आहृत्य च समुद्रेभ्यः सर्वेभ्यो वानरषभः अपः कनककुम्भेषु निधाय विमलं जलं शुभैः वृषभशृङ्गैः च कलशैः च एव काञ्चनैः शास्त्रदृष्टेन विधिना महर्षि विहितेन च गजो गवाक्षो गवयः शर्मो गन्धमादनः मैन्दः च द्विविदः चैव हनूमान् जाम्बवान् तथा अभ्यषिञ्चन्त सुग्रीवं प्रसन्नेन सुगन्धिना सलिलेन सहस्राक्षं वसवो वासवं यथा। इसके बाद श्रेष्ठ वानरों ने नदियों नदों, संपूर्ण दिशाओं के तीर्थों और समस्त समुद्रों से लाए हुए निर्मल जल को एकत्र करके उसे सोने के कलशों में रखा।
सारी जो पवित्र नदियां हैं, अलग अलग जगह समुद्र हैं, उन सबके जल को लाके कलशों में रखा। फिर गज, गवाक्ष, गवय, शरभ, गंधमादन, मैंद, द्विद, हनुमान और जामवान ने महर्षियों की बताई हुई शास्त्रोक्त विधि के अनुसार सुवर्णमय कलशों में रखे हुए स्वच्छ और सुगंधित जल से सांड के सींगों द्वारा सुग्रीव का उसी प्रकार अभिषेक किया जैसे वसुओं ने इंद्र का अभिषेक किया था। देखिए यहाँ पे इंद्र के अभिषेक की किससे तुलना की जा रही है? वसुओं ने, है ना। और पहले किससे की जाती थी? कुछ देवताओं ने इंद्र का अभिषेक किया। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टोरी आती हैं, ठीक है। भागवत में देखेंगे कि किसी एक इंसिडेंट में कुछ ऐसा ऐसा हुआ, वहां पे फिर इंद्र का अभिषेक किया कुछ देवताओं ने, कहीं पे वसुओं ने किया, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे, ये शास्त्रोक्त विधि के अनुसार, तो ये जो भी उन्होंने अभिषेक जो कर रहे हैं ना, शास्त्र में जो विधि लिखी गई है उसके अनुसार वो कर रहे हैं। अगर आप देखें, कभी मंदिर जाएंगे तो जब भगवान का अभिषेक होता है तो कई बार उसके बैकग्राउंड में ब्रह्म संहिता गाई जाती है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, है ना, ये वाला गोविंदम आदि पुरुषम वाला गाया जाता है। तो ये शास्त्र के अनुसार विधि है कि अभिषेक करते वक्त बैकग्राउंड में ये वाला मंत्रों का उच्चारण हो रहा हो। तो उसी प्रकार से ये सारे मेन मेन है। आप देखो ये जो नाम है ना, ये वाले जामवान, हनुमान, द्विविद, आगे जो लंका कांड में जब युद्ध होगा ना, इन सब का बहुत डिटेल में चर्चा आएगी कि इन्होंने इसको ऐसे मारा, अब फिर इन्होंने ऐसे किया वैसे किया। तो ये बहुत ही प्रोमिनेंट, आप ऐसे देखिए ना, जब कभी किसी का अभिषेक होता है तो बहुत ही जो लीडर मेन मेन जो लोग होते हैं वो आके सबसे पहले अभिषेक करते हैं। तो ये वही लीडर्स लोग हैं। और ये आगे जाके इनका बहुत डिटेल में आने वाला है कि ये कैसे कैसे रावण की सेना से युद्ध कर रहे हैं। फिर सुग्रीव का उसी प्रकार अभिषेक किया जैसे यहाँ इंद्र का। ठीक है, आज का हम जो क्लास है डिस्कशन यहीं तक रखते हैं। तो आज की क्लास से रिलेटेड अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो, या कुछ है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, मैं कल ट्रैवल कर रहा हूँ तो इसलिए कल का क्लास नहीं हो पाएगा। ट्रैवल करते के दौरान फिर बीच में नेटवर्क का इशू रहता है। तो हम परसों अपना क्लास कंटिन्यू करेंगे। कल आप अपनी पेंडिंग क्विज या जो भी कुछ वीडियोस हैं उनको आप दोबारा से कुछ रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर किसी का कुछ प्रश्न है या कुछ पॉइंट बोलना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप। यस सुदेश प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। जैसा कि आज और कल की क्लास में चर्चा हुई है कि बरसात वाले जो 4 महीने होते हैं हाँ। उसका पहला महीना आषाढ़ बताया गया है हमारे जो पूर्वजों के द्वारा। श्रावण श्रावण मास। की शुरुआत नहीं, श्रावण से पहले आषाढ़ आता है। ओके। आषाढ़ मास को पहला महीना बताया जाता है, तो इसमें जो पहला महीना श्रावण को बताया गया उसका क्या कारण है? ओके, तो ये ना मैं चेक करूंगा, मतलब अभी मुझको इसका डिटेल नहीं पता, मैं चेक करके आपको बता सकता हूँ। जी जी, ठीक ठीक है। है। दूसरा क्या है, आषाढ़, सावन, हाँ भादो, क्वार, क्वार तक जो है चौमासे का महीना बताया जाता है। हाँ हाँ। कार्तिक महीना होता है ये चौमासे के बाद का महीना बोला जाता है, एक्चुअली जैसा कि मतलब हमारे। मतलब हमने भी ना कई सारे, मतलब मुझे भी पता है जो कई सारे भक्त हैं वो चार बारिश के जो चार चतुर्मास महीने जो होते बताए हैं। जाते हैं, हाँ, आषाढ़ से आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, क्वार तक बताते हैं। क्वार मतलब आश्विन। ठीक है, मैं इसको चेक करके आपको डिटेल में बताता हूँ फिर, ठीक है। ओके। ओके। शिवम प्रभु, आपका अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा भैया, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। ये जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि वो उसमें अभिषेक के लिए श्वेत फूल और श्वेत वस्त्र हो रहा था। तो जनरली भी हम देखें ना कि अभिषेक के लिए तो श्वेत का कुछ वो है क्या? जैसे हम किसी विग्रह के भी अभिषेक में देखते हैं तो उधर हम्म। भी श्वेत वाइट यूज किया जाता है। तो श्वेत का कुछ है क्या? ये मैं पूछना चाह रहा था। देखो, आपको पता है आजकल ना कलर थेरेपी बड़ी पॉपुलर हो गई है। आपको शायद पता हो, कईयों को पता होगा कि रंग के द्वारा हम व्यक्ति की बीमारियों को सही कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि किसी के हाथ पे यहाँ पे ग्रीन कलर का स्केच से आपने कुछ बना लिया, कहीं पे रेड कलर से बना लिया। तो कलर थेरेपी भी बहुत हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे आसपास जो रंग हैं, उन रंगों को जब हम देखते हैं तो उसके जो वो निकलती है ना, उसकी वेव्स जो होती हैं,
तो ई एम वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो वो जो, हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, यस, विजिबल स्पेक्ट्रम में जो होती हैं। एनीवे आप इतना सोचिए कि आसपास जो रंग होता है वो हमारे चित्त पे, हमारे मन पे उसका असर होता है। आप देखो बहुत ज्यादा ब्लैक ब्लैक देखोगे तो हो सकता है वो थोड़ा राजसिक टाइप का अंदर पैदा करे। जो व्हाइट कलर का होता है वो थोड़ा सात्विक सात्विक टाइप का। तो इसलिए, और एक और चीज हम ये कह सकते हैं, व्हाइट अगर देखा जाए तो सारे रंगों का समाहित भी है। अगर आप प्रिज्म एक्सपेरिमेंट देखें तो व्हाइट लाइट को इधर से छोड़ोगे 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी, 7 लाइट को इधर से छोड़ोगे व्हाइट में वो आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि पहली चीज कि जो रंग होता है उस रंग का हमारी चित्त पे, हमारे मन पे, हमारी भावनाओं पे असर होता है, नंबर वन। नंबर टू, क्योंकि इसका असर होता है इस पे, तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि कुछ सतोगुण टाइप के जो वो होते हैं रंग उनको यूज करें। तो सतोगुण में जनरली वाइट आता है। आप खुद ही देखो ना, हंस को देख के आप, जैसे हंस होते हैं है ना, तो उनको देख के आप बड़ा वाइट वाइट होते हैं, बिल्कुल वाइट, कितना अच्छा लगता है। आप अगर फ्लाइट से जाओगे तो उसमें इतने सारे सफ़ेद सफ़ेद बादलों को देख के अंदर से कुछ तो अच्छा सा लगता है। और कई बार कुछ चटकीली भड़कीली चीज़ें होती हैं तो उससे हम अंदर से बेचैन टाइप के हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान की जो अभिषेक होता है या बाकी की कई सारी चीज़ें होती हैं उसमें सफ़ेद पहनते हैं। भक्त भक्त भी ज़्यादातर सफ़ेद धोती कुर्ता पहनते हैं, है ना। तो वैसे, ठीक है प्रभु। आई होप आपको ये थोड़ा क्लियर हुआ होगा। ओके वैष्णवी जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। हाँ, हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्णा। हाँ भैया, मतलब मेरा ये मतलब एक चीज था कंफ्यूजन कि जैसे मतलब जब सुग्रीव को लगा था कि वो राक्षस ने बाली को मार दिया है, वो शायद उस पीरियड में भी आके फिर वहीं राज्य करने लग गए थे ना, मतलब इन प्लेस ऑफ बाली। तो हाँ, भैया है ना, तो मतलब फिर जब बाली वापस आए फिर उन्होंने मतलब उनको उस सिंहासन से हटा के मतलब बेइज्जती करके भगा दिया था, है ना। तो भैया हम्म। मेरे अकॉर्डिंग उस टाइम पे बाली का, सॉरी, सुग्रीव का इतना मतलब जिस इस तरीके से अब स्वागत हो रहा है, इतना मतलब वो हो रहा है, तो वो इसी टाइम पे मेनली हुआ होगा ना, क्योंकि उन्होंने बाली को मार के अब मतलब किया है। पहले इतना नहीं होगा ना उनका, जब उन्होंने पहले भी वो बैठ गए थे बाली की जगह पे। ओके, तो आपका सवाल ये है कि जब पहले वो वाली की जगह पे आए थे, तो पहली चीज तो, मतलब आपका जो सवाल है वो ये है कि पहले जब वाली की जगह पे आए थे तब शायद उतना स्वागत नहीं हुआ होगा अभी जितना स्वागत हो रहा है, राइट? यही सवाल है आपका। हम्म। हाँ भैया। हाँ, तो देखो पहले वाला ना वो बहुत ही मजबूरी वाला कारण था। राजा का अचानक से देहांत हो चुका था, वाली का। तो इसलिए मजबूरी में, आप वाले अगर श्लोक देखोगे जहां पे हमने वो डिस्कस किया था, वहां पे साफ साफ लिखा हुआ था कि वहां पे एक अर्जेंट सिचुएशन थी कि राजा है नहीं कोई भी, और एक एक ऐसा राज्य जहां पे कोई राजा नहीं है, ऐसे राज्य को देख के हो सकता है आस पड़ोस वाले राज्य हम पे अटैक कर दें। इसलिए हमें तुरंत की तुरंत कोई तो राजा घोषित करना चाहिए। इसलिए उन्होंने तुरंत की तुरंत सुग्रीव को राजा बना दिया था। सुग्रीव नहीं लेना चाहते थे, वो वाले श्लोकों में अच्छे से क्लियर क्लियर आता है। वो एक वैसा टाइम था जहाँ पे वाली, वहाँ पे भी माना गया था कि वाली मर गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी, यहाँ पे एक्चुअल में वाली मर गया है, सब लोगों ने अभी वाली का क्रियाक्रम करके आए हैं। अगर आप यहाँ पे एक चीज़ देखे जाए ना, तो कई सारे जो यहाँ पे जो लोग थे वो सुग्रीव के हितैषी भी थे। और मतलब उनको पता था कि सुग्रीव का बिहेवियर कितना अच्छा है, क्योंकि अगर आप देखोगे कई सारे वहाँ पे जो वन वन में जो लोग रहते थे उनको भी पता था कि सुग्रीव के साथ एक गलत हुआ है। लेकिन उनका राजा वाली ऐसा था तो कुछ कह नहीं सकते थे। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि क्या अभी वाले टाइम पे ये बाकी के जो वहाँ के पूर्ववासी थे, किष्किंधा के जो निवासी थे, क्या वो ज़्यादा खुश थे अभी एज कंपेयर टू प्रीवियस वाले? तो यस, कह सकते हैं हम। देखो ऐसे क्लियर क्लियर श्लोक में तो कहीं पे आया नहीं है, लेकिन हम इन्फ्रेंस, आगे पीछे का जो भी हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि वो ज़्यादा खुश थे। ठीक है, ओके। देखो एक और चीज़ मैं बताता हूँ, शास्त्रों में कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आप डायरेक्ट क्लैरिटी के साथ नहीं कह सकते। कुछ हो सकता है किसी दूसरे युग में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो वहाँ पे, हो सकता है कि ये लोग थोड़े दुखी हों, है ना। तो ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। लेकिन अभी के लिए हम इतना समझ सकते हैं, थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी।
क्योंकि कई कई चीज़ें अभी जैसे हो सकता है किसी एक युग में जब सीता जी को रावण लेके गया था तो लक्ष्मण रेखा वाला एपिसोड आता है कि लक्ष्मण रेखा खींची थी, लक्ष्मण जी ने उसको क्रॉस कर दिया था। वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का नहीं आता। तो कभी वो वाला इंसिडेंट हुआ है, हो सकता है किसी दूसरे युग में ना हुआ हो। इसी प्रकार से हो सकता है किसी एक युग में ये वाले जो लोग हैं दूसरी बार जब सुग्रीव राजा बना है तो शायद ज़्यादा प्रसन्न है। हो सकता है किसी और युग में दूसरी बार जब सुग्रीव राजा बना है तो हो सकता है इतने प्रसन्न ना हो। ठीक है। तो ये वाली चीज़ें से हम थोड़ा सा इस तरह से समझ सकते हैं। आई होप वैष्णवी जी थोड़ा सा कुछ क्लियर हुआ होगा। हाँ भैया, बिल्कुल बिल्कुल हो गया। थैंक यू भैया। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मानसी जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसा अभी चातुर्मास्य की बात चल रही थी, तो अभी इस्कॉन द्वारिका की जो वेबसाइट है उस पर मैंने पढ़ा था। तो उसमें कहा गया था कि चतुर्मास को आषाढ़ शुक्ल एकादशी, जो कि देवशयनी एकादशी होती है, वहां से ऑब्जर्व करते हैं वैष्णव, और देवोत्थान एकादशी तक करते हैं। और जबकि कुछ वैष्णव आषाढ़ की पूर्णिमा से और कार्तिक की पूर्णिमा तक ऑब्जर्व करते हैं चतुर्मास को। ओके। ओके। ठीक है। एक्चुअली हिंदी के मंथ्स में मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। मुझे थोड़ा सा मैं आपसे अलग से ना वो ये वाली डिटेल लेके कर मैं पढ़ लूँगा। फिर आई थिंक सुदेश प्रभु को इस वाली चीज़ का बता सकते हैं और बाकी ग्रुप को भी बता सकते हैं। पर थैंक यू, आपने ये वाला पॉइंट बताया। ठीक है, तो हम आज का डिस्कशन यहीं तक रखते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वाल्मीकि रामायण की जय।